रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौवा चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार कांव कांव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। कोयल की आवाज कोए को बहुत अच्छी लगी। कोयल कोए से अच्छा गा रही है, यह सुनकर कोए को कुछ जलन भी महसूस हुई। कोए ने निश्चय किया कि कुछ भी हो, वह कोयल की ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। तरह ही गाना सीखेगा। इस निश्चय के बाद कौवा कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कौए को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कौए ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी, सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौवा मान गया। यह निश्चित हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कौवे को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसीलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा, उसकी नींद खुल अलसाई उनींदी आंखें लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कौए के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौआ कांव कांव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं, यह कहकर कोयल चली गई। कौआ बहुत दुखी हुआ, चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौआ घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका, कौए को लगा कि मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कौए ने अपने पर खोले पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं ऐसे। कौए ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं, कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौआ उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ। कौआ उदास हुआ कि न तो वह गा सका, न ही नाच सीख सका। फिर कौए को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसे घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कौए को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी जूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर कांव कांव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी में खाना बांटकर कौए ने खुद भी खाया। कौए के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांट कर खाता है? चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गौरैया, वे भोजन बांट कर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया। ऐसा सोचते ही कोए में स्वाभिमान जागा। उसी खुशी में वह कांव कांव करने लगा।